इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तव विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जमराज आचार्य भगवान श्री समय सागर जमराज जन्मजाति विनाशने जलम निर्वामती। चंदन समर्पित करने के लिए श्रीमान राहुल जी जैन अध्यक्ष एवं सकल दिगंबर जैन समाज सतना आए और चंदन समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे। चंदन कागज उठाओ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुंडाय आचार्य भगवान श्री समय सागर मुंडाज संसार दा विनाश ने चंद्रम निर्वामती। सकल दिगंबर जैन समाज कोटा तलवंडी आए और आकर के अक्षर समाप्त करें। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने चरणों में अर्पित अक्षत है। अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जीवन महा अक्षत प्राप्त स्थान निर्वामती। सकल दिगंबर जैन समाज डिंडोरी पुष्प समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। डिंडोरी सकल दिगंबर जैन समाज। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवा। तृष्णा को तृप्त करें उतनी बढ़ती मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता वन न सके यह। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज कामन पुष्पाणी निर्वामती। नैवेद्य समर्पित करने के लिए श्रीमती मुन्नी देवी जी कैलाश चंदन विदिशा वाले सा परिवार आ जाए। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से अति भक्ष्य अभक्ष्य भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज क्षुधारोग विनाशने नैवेद्यम निर्वामती। दीप समर्पित करने के लिए श्रीमती अर्चना जी राजन जी जैन भोपाल आए और आकर के दीप समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मोहांधकार से व्याकुल हो नहीं मैंने पहचाना। इस हाथ रहा दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज महामुहान कर्मनाशनय दीपम निर्वामती। डॉक्टर सुधा जी संतोष जी मोदी जी प्रज्ञा जी अनामिका जी एवं समस्त मोदी परिवार आए और आकर के धूप समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपन। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर ओम राज आचार्य भगवान श्री समय सागर ओम राय अष्टकर्म नयन धूपम निर्वामती। फल समर्पित करने के लिए समस्त प्रतिभा मंडल की बहनें आए और फल समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त। संध्या दीदी साथ में सभी आ जाएं। समस्त संगस्त बहनें आप सभी आ जाएं। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैं चिदानंद में पाना था, जिसके द्वारा वह मिल बैठा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी राज आचार्य भगवान श्री समय सागर राय मामोक्षर प्राप्त है फलम निरपामति। अर्घ समर्पित करने के लिए सकल जैन समाज सतना आए और अर्घ समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करे। जग के वैभव को पा करके निस दिन के साल मस्त। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब मेरा पर से क्या नाता। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मंदिराय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी राज्य विवाह अंदर की बत प्राप्त है अर्घम निर्वामती। जबलपुर से भी जो श्रावक सृष्टि आए हैं वो आकर के जयमाला का शिवल भेंट कीजिएगा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन। यह अरुण कामना देख सके युग युग तक। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर जिसे पाया। जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार। आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर महामुनिंद्राय साक्षात विराजमान तस्य पावन चरणारविंदे जलादि जयमाला पूर्णार्घम निर्वामति। जय बलि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की। जयकारा गुरुदेव का। हमारे बीच में आज उपस्थित है सकल दिगंबर जैन समाज सतना। मैं आपको आह्वान कर रहा हूं आप आए और आकर के पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में मां जिनवानी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए निवेदन है 2-3 लोग ही ऊपर आए बाकी शेष नीचे से ही अपनी स्वीकृतियां दर्ज कराएंगे। सकल दिगंबर जैन समाज सतना आए और आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे बीच में आज उपस्थित है श्रीमती मुन्नी देवी जी कैलाश चंदी जैन विदिशा वाले। आप भी सपरिवार आए और आकर के पूज्य आचार्य भगवान के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। निवेदन है आप अधिक संख्या में हैं, कृपया 2 ही लोग मंच पर आए, शेष नीचे रहें। व्यवस्था को थोड़ा ध्यान में रखें। हमारे बीच में आज
विदिशा वाला परिवार आ जाएं। श्रीमती मुन्नी देवी जी, कैलाश चंदी जैन, प्रफुल्ल जी, प्रभात जी, जैनी परिवार। शीघ्रता करें, कृपया समय का ध्यान रखें। हम सभी को पूज्य आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होना है। जिनका नाम बुलाया जाए केवल वे ही आए। निवेदन चले। आए मुन्नी देवी जी जैन, विदिशा। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान प्रभात जी जैन, जैनी परिवार। प्रभात जी जैन, प्रफुल्ल जी जैन, जैनी परिवार आए और आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान प्रभात जी, प्रफुल्ल जी जैन, जैनी परिवार तैयार रहें। श्रीमती अर्चना जी, राजन जी जैन, भोपाल। अर्चना जी, राजन जी, भोपाल तैयार रहें। निवेदन सतना वालों से निवेदन है, कृपया शीघ्रता से स्थान ग्रहण कीजिए। श्रीमती अर्चना, राजन जी जैन, भोपाल आकर के पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमल में शास्त्र भेंट करें। कृपया जो भी आ रहे हैं थोड़ा समय का ध्यान रखें। श्रीमती अर्चना, राजन जी जैन, भोपाल आए और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान उपेन्द्र जी, निर्मल जी, अशोक जी, अर्पित जी, अरविंद जी जैन, तलवंडी कोटा। श्रीमान उपेन्द्र जी, निर्मल जी, अशोक जी, अर्पित जी, अरविंद जी जैन, तलवंडी कोटा से श्रावक श्रेष्ठ जी आए और आकर के शास्त्र भेंट करें। साथ ही तलवंडी कोटा से ही श्रीमान अशोक जी पहाड़िया, प्रकाश जी जैन, सागर, मनोज जी जैन, देवेंद्र जी जैन, तलवंडी कोटा आए और शास्त्र भेंट करें। श्री प्रभात जी, प्रफुल्ल जी जैनी, पूज्य गुरुदेव के कर कमल में शास्त्र भेंट। आए तैयार रहे श्री अशोक जी पहाड़िया पूरी टीम के साथ। इसके बाद में आचार्य भगवान के कर कमल में शास्त्र भेंट करें और इसके उपरांत डॉक्टर सुधा जी, संतोष जी मोदी, प्रज्ञा जी, अनामिका जी एवं समस्त मोदी परिवार आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कोटा वाले सभी आए, शीघ्रता से शास्त्र भेंट करें। इसके उपरांत डॉक्टर सुधा जी, संतोष जी, मोदी परिवार, श्रीमती प्रज्ञा जी, अनामिका जी एवं समस्त मोदी परिवार आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शीघ्रता करें, चले आइएगा। शास्त्र भेंट उपरांत अब हम सभी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों की ओर पहुंचेंगे और आज के इस प्रातःकालीन वेला में हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव की दिव्य देशना सुनने का। जो निरंतर संयम की आराधना में लीन है, निरंतर चले सभी से निवेदन, देखें निवेदन हम बाद में कर लेंगे, अभी आप सभी से निवेदन बैठें। यदि धर्मद्वेष सुनना चाहते हैं तो शीघ्रता से व्यवस्थित हो जाइएगा। समय हम थोड़ा जितना बचाएंगे उतना हमारे लिए ठीक है। मंच पर जितने भी लोग हैं आपसे निवेदन, आप व्यक्तिगत रूप से जाकर के ऐसी चर्चा ना करें। अभी अपने चले आइए, अब सभी अपने स्थान में व्यवस्थित हो जाएं और अपने हाथों को जोड़ें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, साक्षात विराजमान जीवंत समय सार आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महाराज की, वंदनीय अरिकामा आदर्शमती माता जी की, समस्त आचार्य संघ की। पिछले लगभग 13 दिनों से हमारे इस प्रांगण में जो हमें एक महामंगल सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी पांचों प्रतिभा मंडल की बहनों का जो एक कार्यशाला, जो एक शिविर यहाँ पर हुआ, हम उन सभी शिविरार्थियों की और उन सारी पूज्य आचार्य भगवान के मुखारविंद से जो आपको दिव्य देशना सुनने को मिली, उन सभी के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। जिस समय सभी प्रतिभा मंडल की बहनों का यहाँ पर आगमन होने की सूचना प्राप्त हुई थी, उस समय एकमात्र छोटे से हमारे निवेदन पर वीतराग भवन श्री कुंद कुंद स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट की ओर से हमें सहज ही वीतराग भवन हमें अवेलेबल हो गया
जिस हेतु लगभग 250 से 300 बहनें उस भवन में वहां पर उनका आवास और प्रवास पूर्ण रूप से हुआ, उस हेतु हम श्री कुंद कुंज स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट एवं श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर का हृदय से आभार प्रेषित करते हैं। और विगत समस्त कार्यशाला के दिनों में यदि श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट की ओर से किसी भी सदस्य की ओर से यदि कोई त्रुटि हुई हो तो हम सभी बहनों से, पूज्य आचार्य संघ से, पूज्य आरिका संघ से हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। जय जिनेन्द्र। और अब मैं पूज्य आचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए यह निवेदन करता हूँ कि हे भगवान, हम सभी अज्ञानियों को आप अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालूकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। विभिन्न स्थानों से यहाँ समाज निवेदन करने के लिए आई है कि महाराज अपने यहाँ चातुर्मास मिलना चाहिए, आप आ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी संग अपने को मिल जाए, ये भावना लेकर के आई है। धर्म ध्यान करने के लिए साधन आवश्यक है, मन लगता नहीं, इसलिए लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अपने आप मन लगता भी नहीं, मन इधर उधर चला जाता है महाराज। तो इधर उधर मन कब चला जाता है, कम से कम ये तो ज्ञात रहना चाहिए महाराज। ये ज्ञात रह जाए तो वहीं पर टिक जाएगा। फिर ये तो समझना है, बहुत सूक्ष्म विषय है कि मन स्थिर नहीं रह पाता, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि मन अपने आप जाता नहीं, उसके लिए संकेत देने वाला कोई न कोई व्यक्ति है जो कि स्वयं ही है। हम मन को भेजते हैं तो हम मन को बुला भी सकते हैं। मन को भेजा है तो जहाँ पर भेजा है वहाँ से वापस लौटने की आज्ञा भी आपको ही देनी पड़ेगी, तब जाकर के वह मन आ सकता है। जो इच्छित वस्तु है उसको छोड़ करके मन अन्यत्र जाना पसंद नहीं करता। पूज्यपाल स्वामी ने शायद ये इष्टोपदेश की कारिका हो सकती है। यो यत्र निवसन आस्ते स तत्र कुरुते रतिम, ऐसा कहा। जो जहाँ पर रहता है वहाँ पर वह उसमें राग करता है। और यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। जो जहाँ पर रमता है तो उसको छोड़ करके अन्यत्र जाने का उसका मन नहीं होता। लेकिन महाराज हम तो अपने अपने स्थान को छोड़ करके आए हैं। मैं मानता हूँ आप छोड़ करके आए हैं, लेकिन रिटर्न टिकट ले करके आए नहीं है तो निजी गाड़ी से आए हैं, ये तो पक्की बात है।
गाड़ी रिवर्स तो होगी। ये विकल्प मन में रहता ही है। कहीं भी आप जाते हैं तो हमेशा के लिए नहीं जाते हैं, वापस लौटते हैं। ये लौटना ही संसार है और नहीं लौटना ही मोक्ष मार्ग माना गया है। बहुत संक्षेप में मोक्ष मार्ग का यह स्वरूप दिया है आचार्यों ने। संसारी प्राणी मोह के वशभूत होकर के जहाँ पर रहता है उस स्थान को छोड़ना पसंद नहीं करता। छूट जाए तो बात अलग है, लेकिन छोड़ नहीं रहा वो। लेकिन आयु के आश्रित जीवन होने के कारण आयु का जब अंत हो जाता है तो अपने निकटवर्ती व्यक्तियों को भी छोड़ करके वह चला जाता, वापिस लौट के नहीं आता। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और उनके सामने गुरुदेव ने एक विचार रखा था कि महाराज आपने तो सब कुछ दे दिया, दीक्षित भी किया, शिक्षित किया, संस्कार दिए, अब आप संलेखना की तैयारी कर रहे हैं। और संलेखना पूर्वक समाधि मरण होने के बाद शिष्य को देखने के लिए वह वापस गुरु आते क्यों नहीं? ये विकल्प है, वापस क्यों नहीं आते? तो उन्होंने यही कहा था कि वहाँ पर जाने के उपरांत वहाँ का जो परिसर है, वहाँ का जो माहौल है, वह अन्यत्र जाने से रोकता है। जाने की भावना होते हुए भी वह जा नहीं पाता। जो सम्यक दृष्टि होता है, जिसने साधना के माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, जाते ही वहाँ पर उसको अवधि ज्ञान हो जाता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। उसके माध्यम से सारा इतिहास सामने आता है और उसको उस इतिहास को देखते ही उसका मन इस प्रकार भीग जाता है कि भगवान जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पर मुनि बनूं। किंतु आचार्य कहते हैं मुनि बनने का यह फल मिला है तुम्हें, और इस स्थान पर आए हो, रत्नत्रय की उपासना के फलस्वरूप जो सासे पुण्य का संचय किया है, उस संचित पुण्य का उपभोग तुम्हें करना पड़ेगा। भावना नहीं करने की नहीं होते हुए भी एक ऐसा वातावरण है, उस वातावरण से तुम बाहर जा नहीं सकोगे। जाते ही जन्म होते ही वो किशोर अवस्था में अपने आप को पाते हैं और तत्काल अकृत्रिम चैतालय की वंदना हेतु परिवार के साथ पहुंचते हैं। पैदा होते ही परिवार साथ लग गया, यहाँ का परिवार छोड़ दिया, वहाँ पर परिवार पुनः मिलेगा। अकेले नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर भी परिवार रहता, सपरिवारा, और वो अकृत्रिम चैताली की वंदना कर लेते हैं। विदेह क्षेत्र आदि जाकर के समूह शरण में भगवान का दर्शन करते हैं। सारे सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भी, वो चाहते हुए भी वहाँ पर देश संयम को भी अंगीकार नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर लौट करके नहीं आते। और ये भी एक बात है कि पंचम काल में वैमानिक देवों का आगमन संभव नहीं। जब महापुरुषों का उद्भव होता है, 63 साल का पुरुष आदि का यहाँ पर जब जन्म होता है, उस समय तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने आदि के लिए वैमानिक देवों का आगमन होता है।
किंतु यह कलिकाल है, पंचम काल है, यहाँ पर स्वर्गीय देवों का आगमन संभव नहीं। और दूसरी बात यह है, चतुर्थ काल में वो आ भी जाए किंतु उनका मूल शरीर तो वहीं पर रहेगा और विक्रिया के माध्यम से इन धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए उनका आना होता है। तो इस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव के लिए कहा, इसलिए तुम भूल जाओ, गए तो गए। भले ही वहां पर जाकर के सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हो सकता है और विशुद्धि अधिक बढ़ाई जा सकती है, किंतु गुणस्थान यथावत रहेगा, अर्थात चतुर्थ गुणस्थान से आगे वहाँ पर गति नहीं है। यहाँ तक कि आगम में उल्लेख मिलता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना अलग वस्तु, किंतु स्वर्गादिक में संयम की गंध भी नहीं आएगी। संयम के प्रति आस्था है, लेकिन गंध का अर्थ संयम धारण करने की भाव हो भी जाए तो भी वहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों का जन्म हुआ, कर्म भूमि में मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिए और इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता सिद्ध करने के लिए यथा योग्य अनुव्रत महाव्रत आदि ग्रहण करके परिणाम को पवित्र बनाने का अवसर प्राप्त है। और परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए कुछ बहिरंग साधन होते हैं, उसकी भावना को लेकर के यहाँ पर आए हैं और आप लोगों ने निवेदन किए। किसी ने सतना के लिए निवेदन किया और किसी ने कोटा के लिए किया और किसी ने और जगह के लिए किया। बिल्कुल ठीक है, भावना तो होनी ही चाहिए, लेकिन यह भी एक कर्तव्य ही माना जाता है, क्योंकि बहिरंग साधनों के माध्यम से अपने परिणाम उज्जवल हो जाते हैं। इस दृष्टि से उसका आलंबन लिया जाता है। और पिछले साल जबलपुर को अवसर मिला था शहर के लिए। हमने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मड़िया चले जाएं या तो दयोदय जो भी है, लेकिन गए तो हैं और दयोदय में भी लगभग 10 दिन रुके और 10 दिन का पर्व वहीं पर मनाया, शुरुआत का पर्व। फिर बाद में शहर को लाभ देने के लिए वहाँ पहुँचे, अच्छे से लाभ ले लिया है और यहाँ पर भी लगभग 2.25 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं नागपुर शहर के लिए। इसके पहले मुक्तागिरी पहुँचे जबलपुर से, वहाँ पर भी लगभग 1.5 महीना व्यतीत करके विहार करते हुए यहाँ पर आना हुआ है। कहाँ पर है गाड़ी, किधर घूमेगी, क्या होगा, ये रिमोट कंट्रोल है। गुरुदेव के जो संकेत रहेंगे अभी भी हम, क्योंकि उनके संकेत प्रतिफल मिलते हैं, यही तो श्रद्धा का विषय है, यही आस्था का विषय है। इसलिए उनके संकेतों के अनुरूप हमें चलना है और प्रति समय जो मन इधर उधर न जाए, इसलिए उन्होंने जो भी हमारे लिए मन को केंद्रित करने के लिए जो बिंदु दिए हैं, बल्कि बिंदु क्या बहुत ही उन्होंने पूरा दे दिया। इसके उपरांत भी हम अपने शक्ति के अनुरूप ही कार्य कर सकेंगे। उन्होंने जो कार्य करके दिखाया उस प्रकार का कार्य न भूतो न भविष्यति वाली बात है। उनके सामने अपना कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? क्यों मत पूछो, यही तो प्रकृति है, यही तो स्वभाव है,
यही तो उनकी साधना की विशेषता है। उन्होंने भी साधना की और अपन भी कर रहे हैं, और उनके लिए साधना करने के लिए जो स्थान मिला, जो क्षेत्र, जो काल आदि मिले, वही काल वही क्षेत्र अपने लिए भी उपलब्ध है, किंतु भावों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों नहीं पूछो। क्योंकि विधिवत यदि साधना करते हैं, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा के यदि साधना करते हैं, तो उसमें 100% नंबर मिलते हैं, ऐसा उनका ही कहना है। इसलिए 100% नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव का कहना है ज़्यादा विकल्प नहीं करो, यथाशक्ति करो, किंतु लक्ष्य को अथवा उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। उद्देश्य एक होता है, विचारों में विभिन्नता आ सकती है, अपने अपनी कैपेसिटी के अनुरूप है। उद्देश्य वही होना चाहिए। कोई यहाँ से कहीं भी कार्य करने हेतु जा रहा है और मान लो वो फ्लाइट से जा रहा है, ये भी एक साधन है। कोई बाय ट्रेन जा रहा है, वो भी एक साधन है। बाय कार जा रहा है, वो भी एक साधन है। कोई बाइसिकल से जा रहा है और कोई पैदल जा रहा है। विलंब से पहुंचेगा ये अलग विषय है, किंतु उद्देश्य तो सबका एक ही होता है और होना चाहिए। और आप लोगों का भी एक ही उद्देश्य है, जो अपना उद्देश्य है क्या नहीं? महाराज तभी तो आए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उद्देश्य तो सबका एक होना चाहिए, चाहे देशवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, चाहे वह अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो। जिन्होंने पक्ष ले लिया किसका? जिनेंद्र भगवान के धर्म का जिसने पक्ष ले लिया, तो उसको प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता। यही तो आस्था का विषय है। समय आपका ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इन दिनों में गर्मी होने के कारण इसके पूर्व में थोड़ी बहुत चर्चाएं होती हैं, फिर बाद में आप लोग समय पर आ जाते हैं निवेदन करने के लिए, तो अपन भी आ जाते हैं। सबको मिलना चाहिए, कोई भी रह न जाए। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सबको ध्यान रखो, ध्यान रखना भी चाहिए। इसलिए सब लोगों की ओर दृष्टि रही है गुरुदेव की, और उन्हीं के पद चिन्हों के अनुरूप हमें चलना है। हमें भी चलना है, आपको भी चलना है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप चले, किंतु मार्ग को नहीं भूलना चाहिए। यही एकमात्र वक्तव्य का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आप लोग प्रवचन की अपेक्षा अथवा तत्व चर्चा को सुनते हुए धर्म ध्यान के साथ समय को व्यतीत किया है। इसी प्रकार जो भी अपना शेष जीवन है, वह जीवन भी धर्म ध्यान के साथ व्यतीत हो, इसमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। क्योंकि मन के माध्यम से ही परिणामों में उज्ज्वलता निर्मलता आती है, और मन के माध्यम से ही कालुष परिणाम भी उत्पन्न होते रहते हैं। मन में जो कलुषता आती है, उसमें अलग निमित्त होता है।
जो कि वह आश्रव के लिए कारण माना जाता है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति चेष्टाएं होती हैं, यदि वो चेष्टाएं हैं अशुभात्मक होती हैं तो उसके माध्यम से मन में कलुषता आती है, उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है और शुभ चेष्टाओं के माध्यम से पुण्य का संचय होता है। हमें मात्र पुण्य का संचय नहीं करना, इसलिए कहा जा रहा है पुण्य का संचय कषाय की मंदता के कारण होता रहता है, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु विषयों की आकांक्षा से ऊपर उठ करके जो निधान के अभाव में जो पुण्य संचित होता है वह पुण्यान बंदी पुण्य माना जाता है। वह परंपरा से मोक्ष के लिए कारण सिद्ध होता है और उसके माध्यम से ही गुणस्थान का विकास भी होता है और कर्मों का आश्रव भी भूमिका के अनुरूप होता रहता है, निर्जरा भी होती रहती है। पाप कर्म की निर्जरा और पुण्य का संचय, ये दोनों जो होते हैं वे विषयों की आकांक्षा से जब हम ऊपर उठ करके प्रभु की अथवा गुरु की आराधना करते हैं तो उसके माध्यम से ये परिणाम सामने आता है। गुरुदेव ने एक बार प्रसंग के अनुरूप कहा था कि परिणाम के दो अर्थ हुआ करते हैं, एक परिणाम का अर्थ भाव और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट। हाँ, मतलब अपने परिणाम ही परिणाम के लिए कारण है, अर्थात अपने परिणाम ही रिजल्ट के लिए कारण है। उन्होंने एक बात और कही थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि साधन महत्वपूर्ण है, किंतु साधन से भी और कोई महत्वपूर्ण वस्तु है क्या? देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेने से आत्मा की उन्नति होती है, उत्थान होता है, लेकिन देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेते हुए भी यदि उद्देश्य कर्मक्षय को लेकर के यदि है तो वो सारे साधन आपके लिए विकास के लिए सिद्ध होते हैं। उन्होंने ये कहा था, यद्यपि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है, ये बिल्कुल क्लियर है, किंतु ये जो साधना की जाती है उसके पीछे जो अभिप्राय है वह साधन से भी महत्वपूर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा था। किमर्थम, ये कार्य हम जो कर रहे हैं, धार्मिक जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन आप लोग करते होंगे। मंगलाचरण के रूप में जो पंक्ति दी है उसमें मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार किया गया है, जो कि कर्मरूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं अथवा जिन्होंने भेद दिया है और विश्व के समस्त तत्वों की ज्ञाता हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता को मैं नमस्कार करता हूँ, किंतु अंतिम चरण में प्रयोजन उस चरण में बताया जा रहा है, मैं भगवान की वंदना करूं तो क्यों करूं?
उनकी वंदना करने से लाभ क्या है? उन्हें हम क्यों वंदना करें? उनकी पूजन अर्चन की बात हम क्यों करें? उनकी स्तुति क्यों करें? यह महत्वपूर्ण है। करना मात्र महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है। कई बार इस प्रकार के मोक्ष मार्ग के साधनों को उपलब्ध किया होगा। अपने ही परिणामों को पवित्र बनाते हुए अनेक प्रकार के जो मोक्ष मार्ग संबंधी जो साधन सामग्री हैं, उनको उपलब्ध करने के उपरांत भी अभी तक इस धरती पर हम घूम रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? स्वर्गों में भी अकृत्रिम चैतालय होती है, वर्णन उसका भी आगम ग्रंथों में मिलता है। रत्नमयी प्रतिमाएं हैं वहाँ पर। वो तुंग जो जिनालय हैं वे भी कृत्रिम नहीं हैं। अकृत्रिम जिनालय में 500 धनुष की ऊंचाई जिसकी है, ऐसे रत्नमयी प्रतिमाओं का दर्शन भी संसारी प्राणी ने अतीत में न जाने कितने बार कर ली हो। उसके बाद भी परिणाम उसके पवित्र नहीं हो पा रहे हैं। यदि पवित्रतम परिणाम होते तो यहाँ पर संसार में पुनः परिभ्रमण उसका क्यों हो रहा है? ये महत्वपूर्ण है। किस उद्देश्य को लेकर के आराधना की है, इसको ध्यान में रखने की बात है। करना निषेध नहीं। देव गुरु शास्त्र की आराधना करने से कर्मों का संवर होता है, अर्थात आश्रव रुकता है। किंतु अभी तक रुका क्यों नहीं? बार बार गुणस्थान का विकास हो सकता है और पतन भी होता है। ये अप डाउन क्यों? परिणामों में निश्चित रूप से अंतर आता रहता है। उद्देश्य, यदि हम कर्मक्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आत्मिक विकास होगा, आत्मिक शांति मिलेगी। किंतु आत्मिक शांति के साथ जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक शांति को भी चाहता है, फिर वह आत्मिक शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मानसिक शांति भी अलग है, मानसिक सुख अलग है, शारीरिक सुख अलग है। देवों में या देवगति में चतुर्निकाय देव हैं और उनमें किसी भी प्रकार से शारीरिक दुख उत्पन्न नहीं होता है। वहाँ पर कोई रोग इत्यादि नहीं होते, वहाँ पर कवलाहार भी नहीं है। केवल मानसिक आहार, वो भी प्रतिदिन नहीं है। इसके बाद भी मानसिक दुख उन्हें इतना होता है, जो हीन जाति के देव होते हैं वे हमेशा संक्लेश का अनुभव करते हैं। हमेशा का अर्थ बाहुल्यता को लेकर के कहा जा रहा है। सौधर्म इंद्र है और सौधर्म इंद्र के अधीनस्थ कितने देव हैं? असंख्यात देव देवांगनाएं हैं। उन्हें जो सुख उत्पन्न हो रहा है और सौधर्म इंद्र के साथ तुलना करेंगे तो मेरे ख्याल से बूंद के बराबर सुख का अनुभव हो रहा है। इतना सुख सौधर्म इंद्र को मिल रहा है। ये क्यों? पूछो अपने आप को थोड़ा सा। उन्हें इंद्र पद क्यों मिला और बाकी सारे देव पर्याय को प्राप्त करते हुए भी
ये हीनता का अनुभव, दीनता का अनुभव क्यों कर रहे हैं? ये कर्म का ही एकमात्र परिणाम है, रिजल्ट है। अतीत में जो पेपर लिखा था वह रिजल्ट सामने आ रहा है। अवधिज्ञान आदि के माध्यम से भी ये बात स्पष्ट हो जाती है उन्हें कि देखो हमने भी साधना की है और इन्होंने भी साधना की है, किंतु इनकी साधना का और हमारी साधना का आपस में यदि तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर रिजल्ट को लेकर के मिल रहा है। रत्नत्रय की आराधना जिन्होंने की है, मात्र कर्म क्षय के प्रयोजन को लेकर के जिन्होंने साधना की है, उसके माध्यम से 7 से पुण्य का अर्जन होता है। रत्नत्रय की निरंतर साधना और निर्दोष साधना करते हुए काफी समय व्यतीत किया। बीच में कर्म के उदय के कारण अनेक प्रकार के उपसर्ग भी सहन करने पड़े। परिचय और उपसर्ग ये दोनों गुरुदेव का कहना था कि मोक्ष मार्ग जो रास्ता है वह कहाँ से निकलता है? वो परिचय और उपसर्ग के बीच में से ही वह मोक्ष मार्ग निकलता है। क्या करना है? मोक्ष मार्ग पर चलना है महाराज, चलना है तो पहले ये सोच लो, उपसर्ग और परिचय सहन करना पड़ेगा। यदि करने की कैपेसिटी सामर्थ्य हो तो कदम उठाओ, नहीं हो तो जहाँ है वहीं पर रह करके जो साधना कर रहे हैं निरंतर उनकी आराधना करो। जो साधक हैं उनकी आराधना करने से भी भविष्य उज्जवल होता है। स्वयं साधना नहीं कर पा रहा है, किंतु जो साधक हैं उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति, उनकी वंदना, उनकी पूजा आदि के माध्यम से भी वह पुण्य का संचय करता है। तो इसलिए ये जो जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं उसके पीछे उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है, जिसको एम बोलते हैं। आप क्या लक्ष्य बनाया आपने, लक्ष्य के अनुरूप परिणाम निकलेगा। कुछ दिन पूर्व में ही यह दृष्टांत सुनाया था और पुनः सुना देता हूँ, क्योंकि बाहर के बहुत सारी जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है कि वह रावण है जो कि अर्धचक्री है वो। हाँ, उसके पास भी वैभव है, वैभव की कोई कमी नहीं है। सुना था हमने कि रावण के पास कितनी रानियां हैं? 18,000 सुन रहे हैं, हो सकता है। तो 18,000 रानी एक से एक सुंदर है, अप्सरा को मात कर रही होगी, इसके बाद भी आसक्ति बनी हुई है, विषयासक्ति, और उसकी दृष्टि किस ओर जा रही है? सीता की ओर उसकी दृष्टि है। इससे और कौन सा निकृष्टतम परिणाम होगा जो अधोगति का पात्र बन रहा है जिन परिणामों के द्वारा? सोचो, विचार करो। और वह शांतिनाथ जनालय में जाकर के, हमने सुना था कई बार गुरुदेव के मुख से, और शांतिनाथ भगवान के जनालय में जाकर के स्फटिक मणि हाथ में ले रखा है, माला
स्फटिक मणि की, और शांतिनाथाय नमः इस प्रकार मंत्र का जाप कर रहा है। इस जाप के माध्यम से पुण्य का संचय हो रहा होगा महाराज। हाँ ठीक है, हमने पहले ही कहा था पुण्य का संचय बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु शांतिनाथ भगवान का जाप करते हुए भी उसका उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण है। जाप क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो, जाप कर क्यों रहे हैं आप? भावों में पवित्रता होगी आप कह सकते हैं, रिजल्ट सामने आने वाला ये ध्यान रखो। शांतिनाथाय नमः इस प्रकार जाप करते हुए भी उसका इंटेंशन जो है वो क्या है, अब ध्यान से सुने, कि बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए वह जाप कर रहा है। और बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करके करना क्या है, सीता का लाभ हो, और सीता का लाभ आसानी से संभव नहीं, और उसमें राम बीच में खड़ा है, और राम को परास्त करने के लिए, हालांकि परास्त नहीं होगा लेकिन बुद्धि काम नहीं करती, इसी को बोलते हैं अज्ञात भाव है, इसी को अज्ञात बोलते हैं। मदात प्रमादात व अनवबोध्य प्रवृत्ति अज्ञातम, ऐसा कहा। विषय की ओर दृष्टि जब जाती है, जब संसार विषयों में डूबता है, उसे ये भान नहीं रहता कि मैं कार्य क्या करने जा रहा हूँ और इसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है, यह भी उसकी बुद्धि में बात नहीं आ रही है। यही वहाँ पर घटना घट रही है। रामस्य मृत्युर्भवेत, राम की मृत्यु हो, राम को परास्त किए बिना मैं सीता का लाभ मुझे होने वाला नहीं है, इस उद्देश्य को लेकर के बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है। और विद्या का अर्थ क्या होता है, विद्या का अर्थ ज्ञान है, केवल ज्ञान भी है, लेकिन वो विद्या नहीं काम कर रही यहाँ पर, बहुरूपिणी विद्या, एक रूप नहीं अनेक रूप है उसमें। सोचो विचार करो, ये भीतर भाव चल रहा है, ये विचार उत्पन्न उसके अंदर हैं, और उस जाप को वो जो कर रहा है अनुष्ठान, जापानुष्ठान, उसको देख करके आपको विस्मय होगा, अरे कितनी एकाग्रता है इसकी, भगवान के समान बेटा है, ऐसा देखने में आता है। देखने में ऐसा ही आता है संसार का स्वरूप। मराठी में एक कहावत है, सुना आपने, महाराष्ट्र तो है नागपुर, दिसतय तसं नसतय म्हणून जग फसतय। हाँ, जो देखने में आता है वह वैसा रहता नहीं, इसलिए उस जाल में संसारी प्राणी आ जाता है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जाप का अनुष्ठान कर रहा है रावण, किंतु भीतर क्या परिणाम है, किस प्रकार के विचार उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, वो किसी की बुद्धि का विषय नहीं बन पा रहा है। इसको बोलते हैं कि विषयासक्ति की पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, और उस समय हिताहित का बोध नहीं हो पाता, इसको अज्ञात भाव बोलते हैं। मुझे पता नहीं, इसका नाम अज्ञात नहीं, पता सब है। हाँ, मंत्र का जाप करना कैसा पता है उसको, जिसको कुछ भी पता नहीं तो लापता हो जाएगा वो, ऐसा थोड़ी। बुद्धि उसकी काम कर रही है, किंतु विपरीत दिशा की ओर उसकी बुद्धि काम कर रही है। सन्मार्ग की ओर दृष्टि होती तो इस प्रकार
वह अहितकारी कार्य नहीं कर सकता, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसा बोलते हैं, उसका विनाश ही होना है। इतना वैभव मिलने के उपरांत भी अभी भी शांति नहीं। ये सब क्या है? विषयजन्य जो सुख है वह कभी भी शांति को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह विषयजन्य जो सुख है वह पाप के लिए कारण माना है। पाप बीजे ऐसा कहा, यह पाप का बीज है। पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह भले क्षणिक सुख हो, किंतु परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो वह सुखाभास है, दुख रूप है। ये कहा है ध्यान हो तो, लेकिन ध्यान जाता नहीं है। इसीलिए ये तृष्णा जो है ये कभी शांत नहीं होती। ये आशा, ये अनंत आशा है। अनंतानंदी उदय के साथ जो आशा पलती है उसका कोई अंत नहीं है, उसका घात किसी के द्वारा नहीं होगा। है अकाल मरण किसका होता है? देवों का होता है? नहीं हो सकता। चरम शरीरी उत्तम जो बोलते हैं उनका भी नहीं होगा। भोग भूमि जो मनुष्य आदिक है उनका भी अकाल मरण नहीं होगा, क्योंकि अकाल मरण के लिए सामग्री कहाँ पर उपलब्ध होगी? कर्म भूमि में। तो यहाँ पर आप बच नहीं पाओगे। सावधानी रखेंगे तो अकाल मरण से बचा जा सकता है, नहीं है तो वह अकाल मरण से मरण को प्राप्त होता है। अकाल में मौत किसके कारण? बहुत सारे निमित्त होते हैं, उन निमित्तों के माध्यम से अकाल मरण होता है। तो इसी प्रकार विषयासक्ति के कारण भी संसारी प्राणी का यह परिभ्रमण रुक नहीं रहा है, क्योंकि संयोग तो दुख मनेक भेदम ऐसा कहा है। आपका समय हो रहा है, जबकि प्रतिदिन 9:15 बजे प्रवचन समाप्त किया जाता था और आज 9:25 हो चुके हैं। इसलिए हम इतना ही समझाना चाहते हैं। समझाना क्या? आचार्य महाराज ने कहा था कम समझाओ ज़्यादा समझो, ऐसा उन्होंने कहा। हमें खुद को समझना है। जो समझना चाहता है तो उसके लिए संकेत पर्याप्त है। आगम का कोई पार है ही नहीं। आगम में से कोई एकाध पंक्ति भी पढ़ लो जिसके माध्यम से आत्मा का बोध हो सकता है। आत्मा के बोध के लिए ही जिनवाणी का श्रवण भी किया जाता है। स्वाध्याय आदि हम लोग करते हैं, करते रहें, और उसके माध्यम से ही संसार का स्वरूप क्या और मोक्ष का क्या स्वरूप, पुण्य और पाप का क्या स्वरूप है, ये सारा परिज्ञान हमें आगम के माध्यम से मिलता है। और आगम का मान लो ज्ञान नहीं है, विशेष क्षोभम नहीं है, तो गुरुओं के माध्यम से जो संकेत मिले हैं उसको आत्मसात करते हुए यदि हम प्रभु की और गुरु की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आत्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए? वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।